महिमा के आनंद को ग्रहण करो। जो ईश्वर ने तुम्हें स्वर्ग राज्य में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है, उसको धन्यवाद दो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों एवं बच्चों, आज पास्का का दूसरा रविवार और साथ साथ ईश्वरीय करुणा का रविवार भी हम मनाते हैं। पोलैंड की सिस्टर फाउस्टीना को संत घोषित करने के बाद सन 2000 में पापा संत जॉन पॉल द्वितीय ने पास्का रविवार के बाद में आने वाले रविवार को ईश्वरीय करुणा का रविवार घोषित की है। और इस वर्ष यह पर्व अत्यंत सार्थक हम सबको मालूम पड़ता है, जब हमारे देश में, संसार भर में 20 लाख से भी ज्यादा लोग इस वैश्विक बीमारी से संक्रमित हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं और दुनिया के 1/3 से भी ज्यादा लोग इस समय हमारे जैसे अपने अपने घरों में बंदी बनकर करीब करीब 1 महीने से जीवन बिता रहे हैं। यही समय है उस करुणामय ईश्वर से संसार भर के सभी भाई बहनों के साथ मिलकर हम करुणा के लिए आर्द्र निवेदन ईश्वर के समक्ष पहुंचाएं। आइए हम सब मिलकर करुणा का वो भजन एक बार फिर गाएंगे। प्रभु यीशु की अति पावन तन, दुख हो क्रूस की याद में, पिता हम लोगों पर सारे संसार पर अपनी दया कीजिए। प्रभु यीशु की अति
फास्ट के इस समय में आप जब फास्का का दूसरा रविवार हम मनाते हैं, पुनरुत्थान पर ही कलीसिया चाहती है कि आज हम मनन चिंतन करें, क्योंकि संत पौलुस के समान हम बार बार दोहराते हैं, अगर प्रभु ईसा मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे होते तो हमारा धर्म प्रसार निरर्थक है और आपका विश्वास भी निरर्थक है। हमारी कलीसिया की नींव है प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान। मगर आज जब हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20-19 से लेकर 31 तक के वाक्य सुनेंगे तो हम सुप्रसिद्ध डाउटिंग थॉमस, शंखालु थॉमस की घटना पर मनन चिंतन करेंगे। कुछ लोग थॉमस पर उंगली उठाकर कहते हैं केवल थॉमस ने ही अकेला शंका किया, जबकि यह गलत है। हमें पता है कि जब स्त्रियां कब्र देखने गई, प्रभु का दर्शन पाने के बाद वापस आकर दूसरे शिष्यों को बोली कि हमने प्रभु को देखा, दूसरे कोई भी शिष्य ने उन पर विश्वास नहीं किया। कहने का तात्पर्य क्या है? थॉमस उन सभी शिष्यों का प्रतीक है जिन्होंने स्त्रियों के कहने के बावजूद भी पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास नहीं किया, जब तक उन्हें स्वयं प्रभु का दर्शन नहीं मिला। 2000 वर्ष के बाद आज भी कुछ लोग पुनरुत्थान के बारे में सवालें खड़ा करते हैं, थॉमस के समान, और पूछते हैं पुनरुत्थान का चश्मदीद गवाह कहां पर है? Who is the witness to the resurrection of Jesus? चश्मदीद गवाह के बिना आज की तारीख में मानव किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते। प्रभु ईसा मसीह के जन्म, उसका दुख, पीड़ा, मृत्यु और दफन आदि के लिए गवाह है, चश्मदीद गवाह है, मगर पुनरुत्थान का गवाह कहां पर है? जब स्त्रियां कब्र की तरफ गई तो उन्होंने खाली कब्र या फिर खुली कब्र देखा, पुनरुत्थान तो उन्होंने नहीं देखा है। केवल संत मत्ती के सुसमाचार में पहरेदारों को रखने वाली घटना हम सुनते हैं, अन्य कोई भी सुसमाचार में यह विवरण नहीं है, इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल है। कुछ भी हो, उन्होंने भी नहीं देखा है। चारों सुसमाचार लेखक प्रभु के दफन तक की सभी गतिविधियों के बारे में विवरण देते हैं, और उसके बाद सप्ताह के प्रथम दिन यानी तीसरे दिन जब महिलाएं कब्र देखने गई तो खाली कब्र या खुली कब्र का विवरण से लेकर बाकी सब घटनाएं हमें सुनाते हैं, मगर प्रभु का पुनरुत्थान का विवरण नहीं है। और आगे जाकर हम देखेंगे जो विवरण हमें मिला है उनमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं। यूहन्ना कहते हैं मरियम मगदलेना अकेली गई और बाद में उसको प्रभु का दर्शन मिला।
सदमती कहते हैं 2 स्त्रियांगी, उनको प्रभु को दर्शन मिला। जबकि संत लूकस और संत मार्कुस सुसमाचार में 2 से ज्यादा स्त्रियांगी ही है कब्र देखने के लिए, मगर उनमें से किसी को भी प्रभु का दर्शन नहीं मिला है। इसलिए सवाल आता है, क्यों इस प्रकार की विसंगतियां हैं विवरण। और आगे जाकर हम देखते हैं, जब प्रभु स्वयं दर्शन देते हैं, कोई भी उसको पहचान नहीं पाते। मरियम मगदलीना के सामने जब पुनर्जीवित प्रभु स्वयं दर्शन देकर आए, तो उसने सोचा ये माली है। एमाउस में जाने वाले शिष्यों के साथ प्रभु घंटे पर चलकर बातें की, उन्होंने भी उस अपरिचित व्यक्ति को नहीं पहचाना। बाद में 11 प्रेरितों के सामने भी जब प्रभु आए, उन्होंने भी उसको नहीं पहचाना। कोई भूत को हमने देखा, इस प्रकार लिखा है। क्या शुक्रवार तक एक व्यक्ति हमारे साथ है और रविवार जब वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा, हम क्यों उसको पहचान नहीं पा रहे? सवाल लंबा होता जाता है। और आगे जाकर हम देखते हैं, जब प्रभु स्वयं किस प्रकार दर्शन देते हैं। खिड़की दरवाजा सब बंद है, अचानक प्रभु उनके बीच में आते हैं। इससे जाहिर है, अब पुनर्जीवित प्रभु में हमारे जैसे स्थूल शरीर नहीं है। मगर बाद में जब प्रभु को लगता है कि शिष्य अभी भी भयभीत है, कोई भूत को जैसा मुझे देख रहा है, तो प्रभु स्वयं उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ चीज है? लूकास सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य नंबर 43 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने भूनी मछली को प्रभु को दिया और उनके सामने प्रभु ने उसको खाया। ये कैसे संभव है? जिस व्यक्ति को हमारे जैसे शरीर नहीं है, बंद दरवाजा और कमरे के बीच वाले कमरे में आ सकता है, वो व्यक्ति हमारे समान शरीर के साथ कैसे खा सकता है? इसे विसंगति नहीं कहते, इसे विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तो आपको मालूम पड़ गया क्यों लोग सवाल उठाते हैं प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में। इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां हैं। और दर्शन भी किसको मिलता है? केवल उनकी अपने शिष्यों को या फिर उनके साथ चलने वाली स्त्रियों को? लोग पूछते हैं, क्यों उनके दुश्मनों को दर्शन नहीं मिला? क्या ये सब दर्शन की घटनाएं या विवरण केवल व्यक्तिपरक भ्रम वाली बातें नहीं है, सब्जेक्टिव इल्यूजन वाली बात नहीं है? इसे हम कैसे ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तु परक सच्चाई मान सकते हैं? अरे विश्वासियों, पुनरुत्थान एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में इस प्रकार के कई सवाल हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि थॉमस वाली जो घटना है, शंका करने वाला थॉमस बहुत जरूरी है। आगे जाकर हम सुसमाचार की घोषणा के बाद प्रवचन में देखेंगे कि इन समस्याओं का समाधान थॉमस वाली घटना से हमें कैसे मिल सकता है। आइए इस समय एक बार फिर पुनः हम उस पुनर्जीवित प्रभु में हमारा विश्वास प्रकट करें। उसी प्रभु की बलि में भाग लेने के लिए अयोग्य होने के बावजूद भी हम सबको प्रभु ने बुलाया है। आइए हमारी कमजोरियों को, त्रुटियों को
हम प्रभु के सामने इस समय स्वीकार करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर की पवित्र में बने पावन देते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के भाई, तू ही राजकुमार, पावन आत्मा सत्य समाई, पावन आत्मा सत्य समाई, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तू पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की बरसा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझे कि किस जल से हम स्वच्छ हुए और किस आत्मा से हमारा नवजन्म और किस रक्त से हमारा प्राण हुआ है। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र
अध्याय 2 पवित्र वचन 42 से 47 तक। नए विश्वासी तचित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की अति पावन तन दुख को क्रूस की याद में बेटा हम लोगों पर सारे संसार अपनी दया कीजिए। प्रभु यीशु की अति पावन तन दुख को क्रूस की याद में बेटा हम लोगों पर सारे संसार अपनी दया कीजिए। दूसरा पाठ। संत पेतरुस कहते हैं कि ईश्वर ने पुनर्जीवित मसीह द्वारा अपनी महती दया से हमें जीवन आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 3 से लेकर 9 तक। धन्य ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं
और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद के एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपना हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रखूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस भी उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हमारे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान न देखूं और उन कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में मेरा हाथ नहीं डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, परंपरा से हम इस घटना को शंकालु थॉमस वाली घटना कहते हैं, डाउटिंग थॉमस एपिसोड। जबकि यहां पर थॉमस ने डाउट या शंका अकेला नहीं जताई है, क्योंकि आगे जाकर प्रभु थॉमस से क्या कहते हैं,
अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। वास्तव में इस घटना का नाम होना चाहिए अविश्वासी थॉमस वाली घटना। मैंने कहा शुरुआत में थॉमस सभी शिष्यों का प्रतीक है, शायद हम सबका प्रतीक है, क्योंकि इतनी महान घटना विश्वास करना आसान नहीं है। इसलिए लोग चश्मदीद गवाह की बात करते हैं, और हमने देखा ऐसा कोई गवाह है भी नहीं। क्यों? एक बात है जब कोई कहता है किसी का जन्म हुआ, बहुत त्यागा, उसके बाद उसकी मौत हुई, उसको दफनाया और फिर वो जी उठा। हम करीब करीब सभी विश्वासी लोग ये सारी घटनाओं को एक ही श्वास में एक ही भावना के साथ दोहराते रहते हैं। जन्म लिया, सहा, दफनाया गया और जी उठा। मगर इसमें जो आखिरी घटना जो है जी उठने का, क्या ऐसी घटना कभी संसार में कभी हुई है क्या ईसा मसीह के जी उठने के पहले? तो शायद आप सोचेंगे ईसा मसीह ने काफी लोगों को जीवन प्रदान किया है, मगर बहुत अंतर है। नाइम के पुत्र को जीवन दान देना, जायरुस की बेटी को जीवन दान देना, या फिर लाजरुस को जीवन दान देना, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में बहुत अंतर है। क्योंकि बाकी तीनों उनके अपने शरीर में वापस आया है, और थोड़े समय के बाद दोबारा ये सब मर गए। जबकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐसा एकमात्र घटना है जो आज तक संसार में कभी हुई नहीं है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहास में केवल उन घटनाओं का जिक्र है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं या हाथों से छू सकते हैं, उसको हम घटना कहते हैं। मगर पुनरुत्थान एक ऐसी कोटेशन मार्क में घटना नहीं है जिसे कोई देख सकता है, छू सकता है या सुन सकता है। ये एक ऐसी घटना है, अगर उसको हम घटना का नाम देवें, जो केवल दुनिया के अंत में हो सकता है। मृतकों का पुनरुत्थान संसार के अंत में होता है। इसलिए कलीसिया ने इसके लिए एक नया शब्द बनाया है। इसको कहते हैं द रेजरेक्शन ऑफ जीसस इज एन एस्कैटोलॉजिकल इवेंट। ईसा मसीह का पुनरुत्थान एक मरणोपरांत घटना है, परलोक संबंधित घटना है, जिसको देखने के लिए, परखने के लिए हमारे 5 सेंसेस, हमारे 5 इंद्रिय सशक्त नहीं है। इसलिए भले ही वहां पर कोई पहरेदार खड़े हुए होंगे तो भी वे देख नहीं पाते थे। इसका कोई चश्मदीद गवाह था ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। चारों सुसमाचार लेखक ये अच्छी तरह समझते थे। अगर पुनरुत्थान एक मन गढ़ित कहानी मात्र होती तो इस कहानी को लोगों को समझाने के लिए चारों सुसमाचार लेखक चश्मदीद गवाहों को खड़ा भी कर सकते थे, क्योंकि लिखते समय वे भी जानते थे बिना सबूत से, बिना आई विटनेस से कौन विश्वास करेगा। वह घटना ऐसे ही हुई है।
इसलिए चारों सुसमाचार लेखकों ने ऐसा ही लिखा कि वहां पर वो घटना के बारे में कोई कुछ नहीं लिखते। केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अप्रामाणिक एक सुसमाचार है, पेतरुस के नाम पर एक सुसमाचार जिसको हम अपोक्रिफा कहते हैं। वास्तव में उस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का भी विवरण है। इसलिए पहली सदी से लेकर कलीसिया ने इस पुस्तक को प्रामाणिक नहीं माना, इसको अप्रामाणिक कहकर इसको अपोक्रिफा के रूप में रखा है, क्योंकि पुनरुत्थान का कोई चश्मदीद गवाह हो ही नहीं सकता है। तो पुनरुत्थान अगर एक ऐसे मरणोपरांत घटना है तो फिर उस प्रभु का जब दर्शन होता है, उस दर्शन में भी कई तरह की विसंगतियां होना जरूरी है। कब्र खाली थी, मगर खाली कब्र को कलीसिया ने कभी भी एक सबूत के रूप में पेश नहीं किया है। जब पेतरुस ने पहला भाषण दिया पेंतकोस्त के दिन, कभी नहीं कहा जाकर कब्र देखो वहां प्रभु की लाश नहीं है। इसलिए खाली कब्र या खुली कब्र कभी पुनरुत्थान का सबूत नहीं है। आप स्वयं सोच सकते हैं, हमारे ही परिवार में किसी की डेथ होती है और उसको हम गाड़ देते हैं, और अगले दिन सुबह अगरबत्ती जलाने के लिए या फिर प्रार्थना करने के लिए जब हम जाते हैं तो कब्र खाली है, लाश उसमें नहीं है, तो हम सब डर के मारे भाग जाएंगे। हमारे बीच में कोई नहीं कहेगा इसका पुनरुत्थान हुआ। मगर अगर उस कब्र में प्रभु की लाश होती तो फिर पुनरुत्थान संभव भी नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं खाली कब्र प्रभु का सबूत नहीं है पुनरुत्थान का, मगर लाश वाली कब्र अगर वहां होती तो फिर पुनरुत्थान हुआ भी नहीं। इसलिए आपको याद है जब हजारों लोगों के सामने पेतरुस ने पहला भाषण दिया, जब पेतरुस ने लोगों के सामने ये कहा, जिस मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पर मारा उसे ईश्वर ने जिलाया। अगर उस समय खबर में प्रभु की लाश होती, यहूदी नेता लोग प्रभु की लाश लाकर पेतरुस के सामने पटक कर बोल सकते थे, देखो यही है जिसके बारे में तू बोल रहा। किसी ने ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब है तीसरे दिन सुबह कब्र सचमुच खाली थी। प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थान एक ऐसा रहस्य है जिसके विवरण देते समय विसंगतियां होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु हम विश्वास करते हैं शरीर के साथ जी उठा है, मगर वो शरीर कब्र में रखा हुआ शरीर नहीं है। इसको रूपांतरित शरीर कहना भी काफी नहीं है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अध्याय 15 में कहते हैं ये किस प्रकार का शरीर है, ये एक आध्यात्मिक शरीर है जिसको रहने के लिए जगह की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण तक 40 दिन प्रभु कहाँ रहते थे। आध्यात्मिक शरीर को रहने के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है, मगर प्रभु ने स्वयं अपने दर्शन देकर यह सबूत दिया कि मैं जीवित हूं। तो वास्तव में प्रभु का पुनरुत्थान का सबूत पुनर्जीवित प्रभु का दर्शन है। उन्होंने स्त्रियों को दर्शन दिया और सुसमाचार लेखकों ने उसे वैसे ही लिखा है। उनको अच्छी तरह मालूम था कि उस समाज में स्त्रियों का जो विवरण है कोई विश्वास से लेते नहीं। इसके बावजूद भी सुसमाचार लेखकों ने पहला दर्शन एक स्त्री को, एक ऐसी स्त्री जो पापनी कहलाती थी, लिखते हैं। ये उसकी विश्वसनीयता दिखाती है, क्योंकि जो परंपरा मिली है, ये जानते हुए भी इन परंपराओं में कई विसंगतियां हैं
यहां तक विरोधाभास भी है। बंद कमरे में आते हैं, बाद में फिर खाने की बात पूछते हैं। लेखकों ने वैसे ही लिखा क्योंकि वे सच्चाई लिख रहे थे। मनगढ़ंत कहानी लिखने वाले अपने पुस्तक में कभी भी विसंगतियां या विरोधाभास नहीं लिखते हैं। ऐसी बातों को छोड़कर एडिटिंग करके लोगों के सामने ऐसे पेश करते हैं ताकि पढ़ने वाले तुरंत विश्वास करें, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर। कोई भी सुसमाचार लेखक ने ऐसा नहीं किया। प्यारे भाई बहनों, पुनरुत्थान का सबसे बड़ा सबूत यही है। ये विसंगतियां और विरोधाभास ही है पुनरुत्थान का सबसे बड़ा सबूत। और आगे जाकर प्रभु यीशु का दर्शन, अगर कोई कहते हैं क्यों अपने ही लोगों को प्रभु दर्शन देते, दुश्मनों को नहीं देखते हैं। दमिश्क के रास्ते में 2-2.5 साल के बाद कलीसिया का सबसे बड़ा दुश्मन साउल नामक एक व्यक्ति को भी इस प्रभु का दर्शन मिला है। कभी मत भूलिएगा कि केवल उसने अपने ही शिष्यों को या फिर साथ में आने वाली महिलाओं को दर्शन दिया है। प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थान का सबसे बड़ा सबूत और आगे है। शुक्रवार एक काला शुक्रवार था, सब कुछ खत्म हो गया था। एक ने फांसी कर ली, बाकी 11 जन प्रभु को छोड़कर चले गए। वापस आकर कमरा बंद करके यहूदियों के डर से बैठ गए। यही 12 शिष्य पेंतकोस्त के दिन 5000 से भी ज्यादा लोगों के सामने, जिसमें प्रधान पुरोहित और सभी बड़े बड़े लोग मौजूद थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्रभु को एक नौकरानी के सामने 3 बार अस्वीकार किया है, वही व्यक्ति इतने बड़े जन समूह के सामने हिम्मत के साथ अगर बोला है कि जिस मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे ईश्वर ने जिलाया, ये शक्ति उसको कहां से मिली? क्या ये वही पेतरुस है? यही बात है सभी प्रेरितों की। शुक्रवार से लेकर पेंतकोस्त के दिन तक प्रेरितों में जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन है ईसा मसीह का पुनरुत्थान। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो यह परिवर्तन भी संभव नहीं है। जीता जाता सबूत है प्रभु का पुनरुत्थान का कि उस काला शुक्रवार से जो कलीसिया की प्रारंभ हुई, आज करोड़ों लोगों में जाकर पहुंच गई। कोई मनगढ़ंत कहानी पर आधारित धर्म इतने लंबे समय तक इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमको थॉमस की ओर वापस आना है। पुनरुत्थान के दिन ही प्रभु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया। थॉमस कहां है? थॉमस अपने शिष्यों के साथ नहीं है। लॉकडाउन में है हम लोग सब, मगर ये लॉकडाउन उस समय से शुरू हुआ है। 11 प्रेरित यहूदियों के डर के मारे खिड़की दरवाजा बंद करके एक तरह के लॉकडाउन की स्थिति में कमरे में बैठे थे। हमको मालूम है आज लॉकडाउन के समय में कोई बाहर निकले तो पुलिस का डंडा खाना पड़ता है। थॉमस ने वही किया। लॉकडाउन का समय है, अपने साथियों के साथ अंदर बैठना था, बाहर गया, सजा मिली। क्या सजा मिली? पुनर्जीवित प्रभु का पहला दर्शन से वो वंचित हो गए। और बाद में कहते हैं मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगा। अपने साथियों की बात पर विश्वास नहीं करना ये हिम्मत नहीं है, कमजोरी। यह दर्शाता है कि मुझे मेरे साथियों पर भरोसा नहीं। मगर मैं फिर भी कहूंगा
थॉमस हम सबका प्रतीक है। जरूरी था कि थॉमस जैसे एक व्यक्ति इस प्रकार का एक सबूत मांगे ताकि आने वाली पीढ़ियां ऐसे सवाल कभी नहीं कहे। प्रभु 8 दिन के बाद यानी आज के दिन दोबारा शिष्यों के सामने आते हैं। किसी से कुछ पूछते नहीं है, कोई शिष्य भी आकर प्रभु को बोलते नहीं है कि थॉमस ने ऐसे कहा है। उससे पहले कि थॉमस कुछ पूछे, प्रभु स्वयं थॉमस को बोलता है, थॉमस आ जाओ, अपनी उंगली मेरे हाथ की कीलों में, अपना हाथ मेरे बगल में रखो, विश्वास, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। शायद आप लोगों ने देखा होगा थॉमस को प्रभु यीशु मसीह के घावों में उंगली डालते हुए। आज तक मेरी समझ में कभी नहीं आई। क्या आपको लगता है जब बिना कोई बोले प्रभु स्वयं थॉमस को बुलाकर उसको चुनौती देता है, आओ और उंगली डालो और देखो, उसमें हिम्मत होगी कि जाकर उंगली डालने की? और बाद में भी प्रभु उनसे कहते हैं, क्या तुमने इसलिए विश्वास किया, तुमने मुझे देखा? प्रभु ने नहीं कहा तुमने मुझे छुआ। कुछ भी हो, ये तो सोचने की बात है। उस समय थॉमस में खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं हुई होगी जब प्रभु ने इस प्रकार चुनौती रखी उसके सामने। इसलिए प्रभु के चरणों में गिरकर थॉमस ने कहा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्यारे भाई और बहनों, हमारे कलीसिया के सबसे पहली विश्वास की घोषणा थॉमस के मुंह से हुई है। बैतलहम में यूसुफ और मरियम के पुत्र के रूप में जन्मा ईसा आज पहली बार प्रभु, क्यूरियोस और मेरे ईश्वर, जो शब्द यहूदी लोग केवल एकमात्र ईश्वर को देता है, उसी शब्द से पहली बार एक इंसान ने प्रभु ईसा मसीह को संबोधित किया। इतनी बड़ी विश्वास की घोषणा करने वाला संत थॉमस था। इसलिए मैंने कहा थॉमस हम सबके प्रतीक थे। थोड़े समय के लिए अविश्वासी, शंकालु नहीं, अविश्वासी बना, मगर सबसे बड़े विश्वास की घोषणा उसी थॉमस से मुंह से हुई है। इसलिए बाकी सभी शिष्य फलस्तीन के आसपास में घूम रहे थे। केवल पौलुस एक है जो दूर दूर इलाके में गए थे, जो 12 शिष्यों में एक भी नहीं था। अगर थॉमस अन्य सभी शिष्यों को वहां छोड़कर हजारों मील जहाज से सफर कर हमारे भारत देश पहुंचे, क्योंकि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, ये हृदय के अंतरतम तक से आने वाली घोषणा थी, विश्वास थी। और आगे जाकर प्रभु ने थॉमस से जो कहा, क्या तुमने इसलिए विश्वास किया क्योंकि तुमने देखा? ये कोई डांट नहीं है, क्योंकि उसके बाद प्रभु के मुंह से जो निकलता है वो एक आशीर्वचन है। धन्य है वो जो बिना देखे मुझ में विश्वास करते हैं। मत्ती के सुसमाचार में 8 आशीर्वचन है, लूकस में 4 आशीर्वचन है, संत योहन में केवल एक ही आशीर्वचन हो, यही है। वो उन 12 शिष्यों के लिए नहीं है, मेरे लिए, आपके लिए। हम पुनर्जीवित प्रभु में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हम शिष्यों की बात पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार में जो लिखा है उस पर विश्वास करते हैं। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए। अब देखा थॉमस वाली घटना वास्तव में कलीसिया के लिए है, 2000 वर्ष के बाद की कलीसिया के लिए है और भविष्य की कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए, क्योंकि सबों के मुंह से ये सवाल आ भी सकता है कोई ना कोई एक दिन, क्या प्रभु सचमुच जी उठे हैं? इसलिए प्रभु ने कहा
धन्य है वे सब जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमारे लिए हैं, हम सब धन्य हैं, क्योंकि बिना देखे हम सब उसी प्रभु में विश्वास करते हैं। आइए हम सब हमारी विश्वास की घोषणा उसी प्रभु में जो मृतकों में से जी उठे हैं सब मिलकर जोर से करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन प्रभुता से जी उठे। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पास्का के दूसरे रविवार को यानी सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को बंद कमरे में दर्शन देते हैं और उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हुए उनको पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं और इस तरह वे अपने शिष्यों को मिशन कार्य के लिए तैयार करते हैं। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी क्रिस्त के पवित्र वचनों का संदेशवाहक बने और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए लोगों के बीच न्याय और शांति स्थापित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम दिव्य करुणा का रविवार मना रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि संत फॉस्टिना की प्रार्थना द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाए और ईश्वर की महती दया व करुणा हम पर और पूरी दुनिया पर बहती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रारंभिक क्रिस्ती विश्वासियों की भावना जो उन्हें प्रार्थना, पूजा, आराधना, दीनहीनों और कमजोरों की देखभाल करने के लिए उन्हें एकजुट करती थी, हम प्रार्थना करें कि यही भावना हमारे बल्ली समुदाय के लिए भी आदर्श बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी नेतागण गरीब और असहाय लोगों के प्रति विशेष ध्यान दें और उनकी मदद के लिए सदा तत्पर रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि दिव्य दया का यह रविवार यथार्थ में ईश्वर की महती दया व करुणा हमारे जीवन में साकार हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और अपने देश के लिए, समस्त संसार के लिए संकट के समय में सभी मानव जाति पर ईश्वरीय करुणा अपूर्व मात्रा में बरसाए, मानव को दिलासा मिले, सहन करने की शक्ति मिले, पुनर्जीवित प्रभु को एक आशा की किरण के रूप में देखकर उस कलवारी पर उठाया हुआ उस क्रूस की ओर देखे और ईश्वरीय करुणा का एहसास मिले। हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का वरदान और पापों की क्षमा करने की शक्ति तथा मिशन कार्य संपन्न करने का अधिकार दिया था। हमें ये कृपा दे हम तेरे पुत्र के मुक्ति के कार्यों में सहभागी हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन।
स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे इन भेंट वस्तु के साथ कलश बिंदु हमारा इनको चढ़ाने को आए आदि के दिल हम के वासम प्रधारे अर्पण करने को हमारे स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। तुझ में विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें वर दे कि अनंत सुख प्राप्त कर ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करे, जब ख्रीस्त हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाएंगे। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर स्वर्ग भरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अति पावन प्रभु ईश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन
क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर के द्वारा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पर सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविका बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगान युग मिलती रगती है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर दे। युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरे शरीर द्वारा ग्रहण करने वाले हमारे लिए विचार और धन का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस भोज में आज बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए और इनकी शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
यीशु के अभिवादन दुख दो क्रूस की याद में पिता हम लोगों पर सारे संसार पर अपनी दया कीजिए प्रभु यीशु की अभिवादन दुख दो क्रूस की याद में पिता हम लोगों पर सारे संसार पर अपनी दया कीजिए प्रसाद भजन। यीशु ने थॉमस से कहा, अपना हाथ यहाँ रखो, कीलों के निशान देखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जीत गया, जीत गया, एक चतुर चिंगारियां जीत गया।